अभी लाहौर से हमारे सहाफ़ी ज़हीम लगारी साहब पर जुल्म व सितम जारी था और उन्हें सच बोलने की सज़ा दी जा रही थी। ख़ास तौर पे उन्होंने रिपोर्ट करने की जुर्रत की जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से पाकिस्तानियों ने उनके साथ इज़हार यकजहती किया। वो इसलिए किया कि इस मरतबा 14 अगस्त पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बजाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सर पे उठाया गया। कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाने की बजाय जर्नैलों की फ़ोटोज़ लगाई गई और इसके बाद कौम ने रिएक्शन दिया और लोग निकले कायद-ए-आज़म की फ़ोटोज़ लेकर। उस इवेंट की कवरेज करने की वजह से ज़हीम लगारी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर जुल्म किया गया। अब एक और सहाफ़ी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में। इन्हें FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया है और इन्होंने कुछ 3 जो आखिरी ट्वीट किए उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। ये कॉलम तो लिखा सुहेल वड़ाइच ने, खबरें दी सुहेल वड़ाइच साहब ने, गिरफ्तार कर लिया खालिद जमील साहब को। खालिद जमील साहब के आखिरी 3 ट्वीट अगर आप सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक ट्वीट उन्होंने जो आखिरी लिखा कि बात अब 2-4 साल के बच्चों की गिरफ्तारियों तक आ गई है, तो बेहतर है पाकिस्तान को बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर खुली जेल डिक्लेयर कर दें। रोज रोज मुल्क और कौम की जग हसाई अच्छी नहीं लगती। ये ट्वीट नागवार गुजरा एस्टेब्लिशमेंट को। जो अगला ट्वीट है वो इन्होंने जवाब दिया DG ISPR के ट्वीट के जवाब में। यानी जो सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा उसके ऊपर DG ISPR का स्टेटमेंट है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया, कोई भी सियासी बात नहीं की, माफ़ी वाली बात भी नहीं की। सुहेल वड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। अब इस पे खालिद जमील साहब लिखते हैं कि नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। ये DG ISPR को उन्होंने एक मिसाल समझाई। देखिए, सीनियर सहाफ़ी कोई भी होगा ना पाकिस्तान में, वो ये मानेगा ही नहीं कि सुहेल वड़ाइच ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ कुछ लिख दिया या मर्जी के बगैर कुछ लिख दिया। आर्मी चीफ से जो एक आदमी मिलता है उसकी बाकायदा लिस्ट होती है और उस मुलाकात के बाद बाकायदा आगाह किया जाता है कि ये बात आप पब्लिक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये कोई रोटी को चोची कहने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी को शायद ना पता हो, लेकिन जितने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं या एंकर्स हैं उनको इस बात का आइडिया है। कोई एक भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने अपनी मन मर्जी कर ली होगी। जितने सीनियर सहाफ़ी हैं या कॉलम राइटर हैं वो ये जानते हैं और वो ये कह भी रहे हैं अपने अपने अल्फाज में कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सुहेल वड़ाइच जैसा सीनियर आदमी वो किसी जगह से उठे और मन घड़त एक कहानी सुना दे। DG ISPR ने उनके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया जो नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल इसमें जो उनका आखिरी ट्वीट है खालिद जमील साहब का, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये 3 ट्वीट्स मैं आपको बता रहा हूँ। वो लिखते हैं सुहेल वड़ाइच ने तो वही लिखा जो उसे कहा गया, बंदे को वो बात ही नहीं करनी चाहिए जिस पर कायम ना रह सके और 6 रोज बाद तरदीद करनी पड़े। ये जनाब खालिद जमील साहब ने, और 6 रोज बाद तरदीद क्यों की? तरदीद आती तो पहले दिन आ जाती। तो अब सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब को भी अगवा कर लिया गया। बाद में पता चला जी उन्हें FIA लेकर चली गई है और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि तनकीद नहीं सुन सकते इस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। जो तनकीद की जा रही है उनके ऊपर खालिद जमील साहब ने जो की है या बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो ज़हीम लगारी ने किया, जो बाकी सहाफ़ी करते हैं, तो सहाफ़त पाकिस्तान में एक जुर्म बना दी गई है।